मैं एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो पासवर्ड के हवाले से है और बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि पासवर्ड जो हमने मतलब बड़ी खुशी मनाई थी और मेरी जो वीडियो है पिछली उसमें मैंने कहा था कि एफबीआर का ये बहुत अच्छा कदम है। इस तरीके से ये इनिशिएटिव लेते रहें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ख़ास तौर पे कुछ टैक्स कंसल्टेंट हैं हमारे और टैक्स बार मेंबर्स भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर एफबीआर को फिर लेटर्स वगैरह लिखे और जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उन्होंने और जो टैक्स बार मेंबर्स वगैरह हैं बिना उन्होंने चेक किए इसके ऊपर वीडियोस और रोला मचाना शुरू कर दिया। ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था, मेरे पास वीडियो पड़ी है। मैंने कल इसके ऊपर 1-2 घंटा लगाया और मैंने सिर्फ इसलिए वेरीफाई किया कि क्या वाकई जो है इसका रिस्क जो एफबीआर का सिस्टम है इसमें जो पासवर्ड्स वगैरह हैं, जो आईडीज़ हैं वो एट रिस्क हैं या वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो वो सारी मैंने वीडियोस जो है बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सुबह मुझे इत्तला मिली कि एफबीआर ने वो पासवर्ड वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया तो बहुत अफसोस हुआ। तो इसमें एफबीआर का कसूर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूर कंसल्टेंट हजरात का है जिन्होंने बिना चेक किए रोला डाला। तो ये अब पुराने वाला सिस्टम आ गया है, अब दोबारा से फिर वही अटॉर्नीज देना होगी, दोबारा से आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे, वहाँ पे पैसे दे के मामला सॉल्व करवाने होंगे। तो वो पुराने वाला सिस्टम वो सीधा सिस्टम आ गया है और इसमें टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स बार्स की मेहरबानी मौजूद है। तो पुराने सिस्टम में ये होता था, वो आपको मैं दिखाता हूँ और जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि सिस्टम आपका रिस्क पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने चेक किया, एट द एंड शुरू में ओटीपी जो जाता है उसमें ज़रूर रिस्क है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अल्टीमेटली जब एट द एंड वेरिफिकेशन आती है तो एफबीआर का सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये इसमें फॉरगॉट पासवर्ड पे मैं गया, ये मेरा एक दोस्त है वो उम्रा पे है तो उसका मैंने इसको रिकवर करने की कोशिश की। जैसे मैंने सुना था कि कोई भी आप मोबाइल नंबर दें ओटीपी आ जाता है, कोई भी ईमेल दें तो ओटीपी आ जाता है और उसके बाद आराम से आप वेरीफाई करके किसी का अकाउंट भी हैक कर लेते हैं। मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया, उसका मैंने आईडी कार्ड नंबर दिया, फ़ोन नंबर अपने दिए, उसका भी दिया बीच में, ठीक है। तो अल्टीमेटली एंड पे क्या आया है वो देखने वाला रिजल्ट है। तो मैंने नंबर्स वगैरह पहले अपने दिए, मैं आपको ये फॉरवर्ड करके, क्योंकि ये लंबी वीडियो मैंने बनाई है तो फॉरवर्ड करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ओटीपी आएगा ज़रूर, पहले एरर आती रही, फिर ओटीपी ये आ गया, ओटीपी आ गया है, इसको मैंने वेरीफाई भी किया डिफरेंट नंबर से, कभी रिजेक्ट कर रहा था कभी एक्सेप्ट कर रहा था और वेरीफाई हो भी जाता है। और मिड में ईमेल भी वेरीफाई हो गया था ईमेल, और ये सारा चलता चलता मुझे भी लगा कि हैकिंग हो सकती है, किसी का अकाउंट किसी वक्त भी हैक किया जा सकता है। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट था, बट ये है कि एट द एंड क्या रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने मैं दिखाऊंगा, तो वो आपको भी हैरान कर देगा कि ये डिफरेंट ईमेल्स आईडी वगैरह भी मैं अटैच करता रहा हूँ। तो यहाँ तक जो है ये इसका ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो गया। मुझे भी लगा कि ये हैक हो सकता है, बट एट द एंड जब मैं पहुँचा, मैं आपको एंड पे ले जाता हूँ यहाँ पे, तो एट द एंड आप देखेंगे कि क्या आया है। ये मैंने इसका न्यू ईमेल आईडी बना के उसको वेरीफाई किया, ये पासवर्ड भी आ गया। अब मुझे यहाँ तक लग रहा था कि बिल्कुल ये हैक हो सकता है और पासवर्ड भी लग रहा है, पिन भी लग रहा है, सारी चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं। तो अब जो है इसको हैक करना कोई मसला ही नहीं है, तो ये उसकी बगैर कंसेंट के ये हैक हो जाएगा। अब एट द एंड ये सारी चीज़ें जब हो गई आपके सामने, जब रिजल्ट आएंगे तो वो आप देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि ये सिस्टम बड़ा बेहतरीन वर्क कर रहा था और इन लोगों की बार बार इस तरह से बातें करने के ऊपर, पोस्ट करने के ऊपर, वीडियोस बनाने के ऊपर ये मामला हुए। तो ये आपके सामने आ गया है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन फेल्ड, the provided mobile number is not registered under your CNIC number। सो नादरा का एफबीआर का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम था वो बड़ा बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा था, बिल्कुल ठीक पासवर्ड वगैरह वो बना रहा था, रिकवर कर रहा था, जिसकी फ़ोन की आईडी और फ़ोन का नंबर और आईडी नंबर जो है सेम के ऊपर रजिस्टर है, तो उसका ये रिकवर कर रहा था, दूसरे का नहीं कर रहा था। बट मेहरबानी से टैक्स कंसल्टेंट हजरात की वजह से और बार टैक्स काउंसिल की वजह से ये सारा सिस्टम दोबारा से उसी बुनियाद के ऊपर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कंसल्टेंट का भी बेहतरीन सा काम हो जाता है कि एक रिकवर करवाने के लिए पासवर्ड 5-10 हज़ार वो ले लेते हैं।
तो उनका भी है, एफबीआर के लोग भी हैं। तो मेहरबानी करके आप आवाज़ उठाएं, और ताकि ये है कि ये सारी चीज़ें दोबारा से ठीक हों, और दोबारा से पासवर्ड का वही सिस्टम है, कोई भी जो है जिसकी आईडी है इंटीग्रेट जिसकी हो चुकी है उसके मुताबिक वो रिक्वेस्ट दे और वेरीफाई करे ऑनलाइन सिस्टम। और अगर उसका है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो मेरे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से वो उसको रिजेक्ट कर दे। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम था, बट अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं रहने दिया। अब दोबारा आवाज़ उठाएं ताकि दोबारा से वो सिस्टम आए और दोबारा से जो है लोगों के लिए आसानी पैदा हो। और एफबीआर जैसे काम कर रहा था वो ठीक है, लेकिन हर दफ़ा टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स बार काउंसिल्स वगैरह ठीक नहीं होती, ये इनको समझना चाहिए। एक अच्छे काम को इन्होंने दोबारा से ख़राब कर दिया। होप सो आपकी क्या राय है इसमें मुझे ज़रूर बताइएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और दूसरे लोगों को भी इसके ऊपर आप इंगेज करें कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी आके राय दें और वो बताएं कि लोगों को मसाइल पैदा हो रहे हैं पासवर्ड के, और पासवर्ड को दोबारा उसी तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए, दोबारा उसी तरीके से इसको किया जाए, एफबीआर इसको दोबारा से लॉन्च करे ताकि ये है कि लोगों को आसानियाँ पैदा हों। आप कमेंट्स में अपनी आवाज़ उठाएंगे तो डेफिनेटली एफबीआर तक भी जाएगी, टैक्स बार काउंसिल जो हैं उन तक भी जाएगी, और दोबारा से वो सिस्टम बहाल हो सकता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।